दोस्तों, बात बहुत पुरानी है। एक छोटे से कस्बे में रघु नाम का एक बड़ई रहता था। रघु का जीवन बहुत साधारण था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था और रोजी रोटी के लिए वह दिन भर लकड़ी काटकर लोगों के लिए फर्नीचर बनाता था। रघु मेहनती तो था ही, पर उससे भी ज्यादा बड़ा उसका दिल था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था, चाहे कोई राहगीर भूखा मिले या किसी का औजार टूट जाए। रघु बिना कुछ सोचे झट से मदद करता। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे, लेकिन उसकी पत्नी लक्ष्मी उसकी इस आदत से परेशान रहती थी। वह रोज कहती, रघु तू हर किसी पर इतना दया दिखाएगा तो घर कैसे चलेगा? हमारे पास खुद खाने को नहीं और तू दूसरों को खिला देता है। रघु मुस्कुराते हुए जवाब देता, लक्ष्मी, जो पेट भूखा है उसे रोटी देना ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान सबका ख्याल रखता है। एक दिन की बात है, सर्दियों की ठंडी रात थी। तेज हवाएं चल रही थीं। रघु और लक्ष्मी खाना खाकर सोने ही वाले थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। लक्ष्मी बोली, अब इस वक्त कौन आ गया? रघु ने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। शरीर कांप रहा था, कपड़े फटे हुए और चेहरा थकान से झुका हुआ। वह बोला, बेटा 2 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या थोड़ा खाना मिल सकता है? लक्ष्मी ने झुंझलाकर कहा, हमारे पास खुद मुश्किल से 2 रोटियां बची हैं और तुम उन्हें भी दे दोगे तो हम कल क्या खाएंगे? रघु ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, अगर हम इन्हें आज खाना ना दें तो शायद ये कल तक जिंदा भी ना रहें। भगवान हमें कल के लिए कुछ न कुछ देगा। उसने बिना कुछ सोचे दोनों रोटियां उस बूढ़े आदमी को दे दी। वह आदमी कांपते हाथों से रोटियां खाने लगा। फिर बोला, बेटा तेरी दया भगवान तक पहुंचेगी। खाना खाकर वह मुस्कुराया और बोला, मेरे पास देने को कुछ नहीं, लेकिन जो तूने किया है उसका फल तुझे जरूर मिलेगा। यह कहकर वह रात के अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह रघु उठा और देखा कि दरवाजे के बाहर लकड़ी के एक ढेर पर एक चमकती हुई कुल्हाड़ी रखी है। उस पर लिखा था, सच्चे कर्म का तोहफा। रघु ने सोचा कोई मजाक है, लेकिन उसने उसी कुल्हाड़ी से काम करना शुरू किया। अजीब बात हुई, जिस पेड़ को वह इस कुल्हाड़ी से काटता उसकी लकड़ी पहले से ज्यादा मजबूत और कीमती निकलती। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। लोग दूर दूर से उसके बनाए सामान खरीदने आने लगे। कुछ ही महीनों में रघु ने नया घर बना लिया। लक्ष्मी हैरान थी, रघु ये सब कैसे हुआ? रघु मुस्कुराकर बोला, लक्ष्मी, भगवान देर करता है पर अंधेर नहीं। जिस रात हमने भूखे को खाना दिया था उसी रात किस्मत ने दरवाजे पर दस्तक दी थी। फिर बोला, याद रखो, जो बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है उसे भगवान ऐसी जगह से देता है जहां से उसने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। दोस्तों, कभी भी किसी की मदद करने से पीछे मत हटिए। शायद वो पल ही आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। कर्म करते रहिए, क्योंकि नेकी का असली इनाम वक्त आने पर खुद चलकर आपके पास आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए।